जय हिंद दोस्तों। ये अपना अग्निवीर नेवी में एसएसआर की वैकेंसी निकल गई हैं और इसमें हमारा देखो 3 बैच आएंगे अब की बार। आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं। इसके बाद आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आएगी नहीं। देखो, हम पूरी ऑफिशियल पीडीएफ है वो आपके साथ साझा करेंगे। देखो, इसमें किसकी वैकेंसी निकली है? एसएसआर की और ये 3 बैच में निकली है। देखो, अब की बार ये सुनहरा मौका है। 3 बैच में वैकेंसी निकाली है। जो भी बच्चा एवरेज है, मीडिएटर है या जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको देखो हम बताएंगे कि यहाँ बेनिफिट कैसे हो रहा है। भाई, सबसे अच्छा मौका है। जो भी बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है, लिस्ट से 1-2 नंबर नीचे रह जाता है ना, उसके लिए ये बम्पर भर्ती आ गई है। अनएक्सपेक्टेड भर्ती एकदम। और देखो, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसकी पूरी डिटेल देंगे, आप साथ बने रहो। देखो, ये पहला बैच स्टार्ट होगा 2/2025, फिर 1/26 और तीसरा बैच 2/26। यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे है। स्टेज फर्स्ट का जो INET एग्ज़ाम है वो 2025 में कंडक्ट होगा, 25 मई को। भाई दोस्तों, 25 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा। शॉर्ट लिस्ट के बाद स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और 3 स्टेज कैसे हैं? स्टेज 25 वाली, 26 और 26 दूसरी। देखो, स्टेज फर्स्ट तो ये है। देखो, एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर। एप्लीकेशन स्टार्ट कितनी हो गई? 29 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, 29 मार्च से। और लास्ट डेट कितनी है? 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल की लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो कितना? 14 से 16। करेक्शन विंडो 14 से 16 अप्रैल 2025। स्टेज 1 का एग्ज़ाम मई में है। भाई, स्टेज 1 का एग्ज़ाम मई में है और रिज़ल्ट भी देखो मई में दे रहा है। तो मेरे हिसाब से मई के फर्स्ट वीक में जो एग्ज़ाम होलेगा और उसके 5 से 7-10 दिन के बाद क्या दे देंगे? इसका रिज़ल्ट आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें शॉर्ट लिस्ट होगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद स्टेज 2 के लिए जुलाई में बुलाया जाएगा। और शॉर्ट लिस्ट होगा जुलाई में, शॉर्ट लिस्ट का एग्ज़ाम होगा और सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग है। 5 महीने के अंदर अब की बार एसएसआर ज्वाइनिंग दे देगा आपको। नेवी एसएसआर आपको अब की बार ज्वाइनिंग दे देगा। देखो, ये स्टेज 2 2026 और ये 2/26 का क्या सीन है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये 3 बैच में अब की बार एग्ज़ाम होगा। 3 बैच में बच्चे लेंगे। पहला बैच तो 2025 ले लिया। उसमें मान लो अब की बार 6500 वैकेंसी आई है। 6500 वैकेंसी आई है तो मोस्टली लगा लो, जैसे 2000 लगा लेते हैं हम। पहले बैच के लिए 2000 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो इसका कितना गुना बच्चे जैसे एग्ज़ाम देंगे, मोस्टली भाई बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो ये सेलेक्ट करेंगे मुश्किल से, जैसे अब फिजिकल भी लेना है, मेडिकल भी लेना है, तो 10 नहीं तो ये लगा लो अब 30,000 के आसपास, 25-30 हज़ार बच्चे सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि 10 गुना बच्चे बुला लिए, 20,000 बच्चे सेलेक्ट कर दिए। 20,000 बच्चे सेलेक्ट कर दिए जिनने एग्ज़ाम टायर 1 क्लियर करा है। तो ये 20,000 बच्चे अब जो टायर स्टेज 2 का एग्ज़ाम देंगे और उसमें 2,000 सेलेक्ट हो गए। 2,000 सेलेक्ट होके ये पहले बैच के लिए सितंबर में ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो मान लो 20,000 ये बच्चों का तो फॉर्म हो गया ख़त्म। उसके बाद जो नेक्स्ट 20,000 बच्चे जो पीछे के बचेंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम तो क्लियर किया है लेकिन क्या है, टॉपरों की रैंक में ना आके थोड़ा सा 1-2 नंबर नीचे रहे हैं, उनका नंबर पड़ेगा। उनका नंबर किस में? स्टेज 2 का सीधा। और स्टेज 1 तो सबका सेम रहेगा। तीनों जो बैच हैं इनका स्टेज 1 सेम है। स्टेज 2 में फिर नेक्स्ट बच्चे 20,000 लिए जाएंगे और इनका फिर टायर 2 होगा अक्टूबर में, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट होगा नवंबर में और ये चिल्का उड़ीसा में फैब में इनकी ज्वाइनिंग करा देंगे। फैब में इनकी ज्वाइनिंग के बाद जो लास्ट के 20-30 हज़ार जो बच्चे बचेंगे, जिनका एग्ज़ाम क्लियर होगा, जिनके नंबर कम होंगे, उनका नंबर पड़ेगा। तो ये भाई बच्चे जैसे पहले टॉपर गए, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर इससे कम,
ये तीनों बच्चों को सुनहरा मौका है, जो जिसकी तैयारी थोड़ी सी कम रहती है, जिसके नंबर कम रह जाते हैं, उनके लिए बेस्ट मौका है। 3 बार आपको मौका मिलेगा। जैसे मान लो पहले है 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, ये पहले 80 तक वाले बच्चे उठा लिए, तो जो बच्चा 70 वाला रह गया, 75 वाला रह गया, उसके नेक्स्ट 20,000 में मौका आएगा, और फिर नीचे 60-65 वाले को। ऐसे ही अब की बार ये सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अनमैरिड होना चाहिए, मेल और फीमेल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2, और किसके साथ, मैथ प्लस फिजिक्स के साथ। मिनिमम मार्क्स कितने, 50%। ये कोई है पॉलिटेक्निकल है, पॉलिटेक्निकल में भी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, और ये आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, और किन्हीं मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और थर्ड कौन सा है, इसके साथ एक और ऑप्शनल है आईटीआई का। आईटीआई में भी फिजिक्स और मैथ एज ए इंक्लूडिंग सब्जेक्ट होने चाहिए, और मिनिमम मार्क्स कितना, 50% का मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इस बार जो भी देखो 12th बोर्ड में जो अपीयर है, जो बच्चा 12th में अब की बार हुआ है, उसके लिए सबसे सुनहरा मौका है। 12th में जो अपीयर हुआ है, 12th अपीयरिंग के लिए सुनहरा मौका है। आप फॉर्म डाल सकते हैं, और आप में अगर स्टेज 1 में मान लो पहले वाले बैच में आप क्लियर करते हो, तो जब तक 12th, मान लो 12th क्लियर होनी ज़रूरी है। जब भी आपकी ज्वाइनिंग आएगी, जैसे आपकी ज्वाइनिंग लेंगे तब वो आपके 12th क्लियर चेक करेंगे, वरना फॉर्म आप अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसमें जैसे सैलरी की बात आती है, 4 साल की तो जॉब होगी, 4 साल की जॉब होगी ना। फर्स्ट ईयर कितने, 30,000 मिलेंगे। 30,000 में आपको इन हैंड 21,000 मिलेंगे, और 9,000 रुपये आपके फंड में चले जाएंगे। ठीक है, वैसे ही सेकंड ईयर कितने, 33,000 मिलेंगे। 23,100 आपको इन हैंड मिले, और 99,100 आपको फंड में चले गए। ऐसे ही थर्ड ईयर, ऐसे ही फोर्थ ईयर, देखो सबको दे रखा है। और इन हैंड कितने आ गए, 5 लाख के आसपास। ठीक है, 5 लाख के आसपास आपको फंड हो जाएगा 4 साल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो अब की बार एनसीसी जिस भी बच्चे के पास सीट सर्टिफिकेट है, उसको स्टेज 1 देने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेज 1 उनका होगा ही नहीं, सीधा स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे जिन भी बच्चे का, देखो ये लिख रखा है, एग्ज़ाम शुड नॉट बी रिक्वायर्ड, एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। एनसीसी जिसके पास भी सी सर्टिफिकेट है, वो सीधा टायर 2 के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिजिकल स्टैंडर्ड। देखो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए, लड़कों के लिए भाई रेस कितनी है, 6.5 मिनट में। स्क्वाट मारनी है 20, पुशअप 15, और बेंटनी सिटअप मारनी है 15। वही लड़कियों के लिए फिजिकल 8 मिनट में रेस है, और स्क्वाट 15, पुशअप 10, और बेंटनी भी 10। ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। अब देखो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है, स्टेज 1 का एग्ज़ाम है, देखो 100 नंबर का पेपर है। याद रखना भाई, स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो स्टेज 1 में है। ठीक है, स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। देखो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, स्टेज 1 में। स्टेज 1 में ये देखो 1/4 शुड भी नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर कितना, 100 नंबर का, 100 नंबर, 1 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में आएंगे दोनों में। उसके बाद इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस 25-25 क्वेश्चन आएंगे चारों के, 25-25 चारों के क्वेश्चन आएंगे। पेपर बहुत ही ईजी पेपर आता है। अपना जो अपना यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पे हम अपना मैथ्स पढ़ाते हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो भाई। ठीक है, और रॉन्ग क्वेश्चन पे ये बता दिया ना आपको, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा है ना। 10 क्वालिफाइड एग्जाम, ये अगर बोल रहा है जैसे पिछली बार अपना कोविड आ गया था, कोविड वगैरह आ गया था ना, तो कोविड वगैरह आ गया या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जहां हम पेपर नहीं ले सकते, तो हम 12th और 10th की जो मार्कशीट होंगे
उसके बेस पे आपका सिलेक्शन करेंगे। पर इसके चांस तो वैसे है नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्ज़ाम के बेस पे ही होगा, वैसे लिख रखा है इसके अंदर। ठीक है। स्टेज 2 में भी देखो 100 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन का, वही है इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस, वही सिलेबस है। 10+2 का सैम्पल पेपर्स होंगे। ठीक है। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, बस यही बता रखा है। आगे आ जाओ। एज क्राइटेरिया देखो 1 सितंबर 2004 से लेकर 2004 से 1 सितंबर 2004 से लेकर और आप कितने के लिए एलिजिबल हो, 29 फरवरी 2008। और जो 29 फरवरी है और 1 सितंबर है, ये बच्चे भी दोनों एज में काउंट हैं। देख, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। ठीक है। और भाई जैसे पहला बैच आ गया पहला बैच आ गया 20,000 बच्चों का, 20,000 बच्चों का पहला बैच आ गया। जैसे मैं ही लगा लो भाई, मैं पहले बैच में था। ठीक है। और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं पहले बैच में था। और दूसरा बैच की देखो एज क्या है, 1 फरवरी 2005 से जुलाई 2008, 31 जुलाई 2008। लेकिन यहाँ तक मेरी एज कंप्लीट हो गई है, तो मैं इसके अंदर एलिजिबल नहीं हूँ। एक बार फार्म ज़रूर भरा गया है, टायर 1 एक ही बार होगा, लेकिन एज क्राइटेरिया देखो तीनों भर्तियों के लिए अलग अलग है। तो आपकी एज, अगर तीनों भर्ती आप में नंबर आना है तो आपकी एज 1 सितंबर 2004 से लेकर कितनी होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2008 के बीच में होनी ज़रूरी है, तभी आपका तीनों में नंबर आएगा। वरना आप 2008 29 फरवरी 2008 के बाद वाली जो एज में आप, जैसे 1/24/2004 के बाद में अगर आपकी एज कंप्लीट हो गई है तो आपको ये दूसरा बैच आएगा, इसमें मौका ही नहीं मिलेगा बैठने के लिए। ठीक है। तीसरी बैच में आएगी तो वहाँ मौका नहीं मिलेगा। तो वो एज का क्राइटेरिया तीनों के लिए अलग अलग है। पेपर एक ही होगा, भर्ती एक ही है, लेकिन तीनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग मैं बता रहा था ना आपको, 25 सितंबर 2025। यहाँ से पहले आप यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। और देखो ये यहाँ से जो दूसरा बैच है वो शुरू होगा, और तीसरा बैच ये है, ये दूसरे बैच का, ये तीसरा बैच का। दूसरे बैच की ज्वाइनिंग देखो, ट्रेनिंग का है फेब में, और तीसरे बैच की जो है वो किस में है, जुलाई में 2026 में। ठीक है। ये ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग के बाद देखो एग्ज़ाम फ़ीस वही है भाई, 550 रुपये भरने एग्ज़ाम फ़ीस। ये देखो लास्ट डेट एप्लीकेशन कितना है, 10 अप्रैल 5 बजे तक। और इसमें भी देखो भाई चीटिंग वगैरह हो गया, जो सोशल एलिमेंट वगैरह, अगर आप ऐसा कुछ भी पकड़ा जाता है तो वो आप खुद जिम्मेदार हो। ठीक है ना। ऐसी हरकतें करी तो भाई देखो पनिशमेंट वगैरह के लिए लिख रखी हैं। इससे आगे ये एग्ज़ाम फ़ीस बता दी आपको, 550 रुपये। और क्या है, हाउ टू अप्लाई कहाँ पे करना है, देखो join.indiannavy.gov.in। और ये कहाँ तक, 29 मार्च से स्टार्ट होके 10 अप्रैल शाम को 5 बजे तक का ये फॉर्म भरना है। ठीक है। ये आपका फॉर्म था भाई। सबसे बेस्ट वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी 6,6500 प्लस वैकेंसी अभी तक। तो देखो जो भी डिफेंस का डिपार्टमेंट है, ना तो आपका एनडीए देता है इतना, ना आपका सीडीएस वगैरह देता है, ना और कोई। अब की बार मोस्ट बढ़िया ज़बरदस्त वैकेंसी आई हैं भाई। जो भी बच्चा अपने आप को समझता है कि भाई मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा, मेरा नंबर नहीं पड़ रहे, 1-2 नंबर कम रह जा रहा है, उसके लिए सुनहरा मौका है। आपकी तैयारी खींच दो, दबा के तैयारी ले दो। अगर आप कहोगे तो हम सिलेबस की कंप्लीट एक वीडियो और आपके लिए ला देंगे। ठीक है। और भाई मैथ्स की, अपना चैनल मैथ्स का है, और पूरी जो भी नया फॉर्म निकलता है हम उसके बारे में बच्चों को अवेयर करते हैं कि कौन सा फॉर्म डालना चाहिए, किसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपकी कोई भी किसी भी चीज़ की समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।